एवरीवन, मैं सुरेंद्र चौधरी S1 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और भारत भूगोल की सीरीज चल रही थी जिसमें भारत का कृषि प्रतिरूप या भारत की फसलों के बारे में बता रहा था, जिनमें भारत उसमें वर्गीकरण बता चुका था। फसलों का भारत में ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण बता चुका था। अब उसमें बात करेंगे भारत में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलें या भारत में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें। ऋतुओं के आधार पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो कौन कौन सी फसलें हैं मुख्य रूप से जो भारत में बोई जाती हैं, उनकी कुछ विशेषताओं को लेकर चर्चा करेंगे आज। जैसे कि पहली है चावल। चावल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो कि भारत के 23% भाग पर पैदा की जाती है। ठीक है, चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत की, जो कि भारत के 23% भाग पर पैदा की जाती है। इस और सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पैदा की जाती है। ठीक है, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पैदा की जाती है। और अगर विश्व में बात करें भारत की, तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है विश्व में चावल उत्पादन में। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 42% हिस्सा चावल पैदा किया जाता है। यानी भारत में जितना भी खाद्यान्न उत्पादित होता है उसका 42% भाग चावल है। ठीक है, सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है खाद्यान्न उत्पादन में प्रमुख 22% हिस्से पर। बात है मौसम के आधार पर चावल की 3 किस्में हैं, ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो। ओस शरद ऋतु में बोई जाती है, अमन अगहनी में बोई जाती है और बोरो ग्रीष्मकाल में बोई जाती है। तो इसके लिए मौसमी आवश्यकताओं की यदि बात करें कि मौसम किस प्रकार होना चाहिए, इसकी जलवायु दशाएं किस प्रकार की होनी चाहिए चावल के लिए। देखो, चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है। चावल उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए औसत तापमान 24 सेंटीमीटर होता है। वर्षा 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसके लिए। और मिट्टी दोमट होनी चाहिए। ठीक है, दोमट में इन जलवायु दशाओं में चावल अच्छे से पैदा किया जा सकता है। औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। और मिट्टी दोमट होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब बात करते हैं गेहूँ। तो अगला बात करते हैं फ्रेंड्स गेहूँ की। देखो, गेहूँ चावल के बाद अन्य प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रमुख खाद्यान्न फसल है भारत की चावल, और चावल के बाद दूसरी अन्य खाद्यान्न फसल है भारत की गेहूँ। भारत के कुल 14% भाग पर पैदा किया जाता है। भारत के कुल 14% भाग पर पैदा किया जाता है गेहूँ। और भारत में यदि उत्पादन करने वाले राज्यों की अगर बात करें, यूपी, पंजाब, हरियाणा, MP एवं राजस्थान। यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, MP एवं राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यदि सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, अगला सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, यूपी। यानी सर्वाधिक पंजाब में, उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद यूपी में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है गेहूं उत्पादन में, जो कि विश्व का 12% गेहूं उत्पादित करता है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। और विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। शीतकालीन वर्षा यानी मावठ जिसको कहते हैं, वो इसके लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। गेहूँ के लिए, गेहूँ की फसल के लिए शीतकालीन वर्षा होती है जो कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिसे मावठ कहते हैं। वो अत्यधिक लाभदायक होती है गेहूं की फसल के लिए। आवश्यक दशाओं की अगर बात करें तो आवश्यक दशाओं में तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा की अगर बात करें तो वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए गेहूं के लिए। मिट्टी की अगर बात करें, दोमट, बलुआ और चिकनी मिट्टी इसके लिए लाभदायक होती है या उपयुक्त होती है गेहूँ उत्पादन के लिए। अब अगला बात करते हैं, अगली फसल है ज्वार। अगली फसल है तीसरी ज्वार। ज्वार की आवश्यक दशाएं हैं। देखो, ज्वार पहली बात तो अफ्रीकी मूल का पौधा है, यानी
अफ्रीकी मूल का पौधा है। भारत में ज्वार की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और राजस्थान। महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और राजस्थान में बोया जाती है ज्वार, और सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में बोई जाती है। आवश्यक दशाओं की यदि बात करें तो वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर होती है, ज्वार के लिए ज़रूरी होती है 30 से 100 सेंटीमीटर। तापमान 26 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड आवश्यक होता है। यदि मिट्टी की बात करें तो हल्की दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है, यानी महत्वपूर्ण होती है। और ज्वार उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है। सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में और भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक, एमपी और राजस्थान में ज्वार पैदा की जाती है। आवश्यक दशाओं की अगर बात करें, वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 26 से 33 सेंटीमीटर, और मिट्टी की यदि बात करें हल्की दोमट चिकनी मिट्टी के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ज्वार उष्णकटिबंधीय पौधा है। अब अगला लेते हैं बाजरा। चौथा है बाजरा। चौथी फसल है बाजरा। भारत में बाजरे के बारे में बात करते हैं तो भारत देखो बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। ज्वार भी अफ्रीकी मूल का पौधा था। भारत में सर्वाधिक उत्पादन देखो राजस्थान में 27% उत्पादित किया जाता है बाजरा, उसके बाद गुजरात में 19%, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा, यानी ये प्रमुख 4 राज्य हैं। सर्वाधिक राजस्थान में 27% बाजरे का उत्पादन किया जाता है, उसके बाद गुजरात में 19% बाजरे का उत्पादन किया जाता है, महाराष्ट्र और उसके बाद हरियाणा, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता यदि किसी राज्य की है तो वो सर्वाधिक है हरियाणा। सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है राजस्थान में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की यदि बात करें तो वो है हरियाणा राज्य की, ठीक है। बाजरा उष्णकटिबंधीय पौधा है। बाजरा उष्णकटिबंधीय पौधा है। यदि बाजरे की आवश्यक दशाओं की अगर बात करें तो वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर आवश्यक होती है बाजरा के लिए। तापमान की यदि बात करें 25 से 31 सेंटीमीटर वार्षिक हैं ये, आवश्यक होती है। 25 से 31 सेंटीमीटर तापमान की आवश्यकता होती है सेंटीग्रेड। और मिट्टी की यदि बात करें बलुई, दोमट और रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है। आवश्यक दशा एक बार फिर बता रहा हूँ, वर्षा 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक, और तापमान 25 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और तापमान मिट्टी की यदि बात करें बलुई या दोमट मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। अगला है मक्का। मक्के की अगर बात करें, 5वीं फसल है भारत की प्रमुख मक्का। भारत में बोई जाने वाली अगली फसल है मक्का। देखो मक्का अर्धशुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए अर्धशुष्क जलवायु वाला पौधा है, इसके लिए अर्धशुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में मक्के का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में। आंध्र प्रदेश में 21% सर्वाधिक, आंध्र प्रदेश में 21% सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है। मक्का के लिए वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यानी वार्षिक की आवश्यकता होती है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड, तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड, और मिट्टी गहरी दोमट और चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। आंध्र प्रदेश अर्धशुष्क जलवायु वाला पौधा है मक्का। भारत में आंध्र प्रदेश में 21%, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में मुख्य रूप से मक्का का उत्पादन किया जाता है। मक्का के लिए वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड, और मिट्टी गहरी दोमट चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगला है मूंगफली। मूंगफली में देखो सर्वाधिक गुजरात में उत्पादन की जाती है मूंगफली 43%, उसके बाद एमपी व तमिलनाडु में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। यदि वर्षा की बात करें मूंगफली के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और मिट्टी हल्की दोमट और बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक गुजरात में पैदा की जाती है मूंगफली 43% भारत की। उसके बाद एमपी व तमिलनाडु में वर्षा मूंगफली के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर, और तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड, और मिट्टी हल्की दोमट और बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है मूंगफली के लिए। उसके बाद अगली फसल है चना।
भारत में बोई जाने वाली प्रमुख अगली फसल है 7वीं चना। अगली प्रमुख फसल है भारत में बोई जाने वाली चना। देखो चना उष्णकटिबंधीय पौधा है। चना उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसका उत्पादन पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में और राजस्थान में प्रमुख रूप से किया जाता है। इसका उत्पादन पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में प्रमुख रूप से किया जाता है। चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन यानी बोया गया क्षेत्र और सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। देखो चना एक बार और बता रहा हूँ, चना उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसका उत्पादन पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र व राजस्थान में किया जाता है। चना का सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख फसलें हैं भारत में बोई जाने वाली। इसके बाद कुछ और फसलें हैं वो आगे की वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जो नए अपने व्यूअर हैं या देखने वाले हैं, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।